हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एम एस फार्मा लाइफ में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जो कि है फार्माकोलॉजी 1। इसमें हम जनरली ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट आपके लाइफ और बी फार्मा करियर के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। तो आज हम देखने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और इसके कुछ डेफिनेशन जो आगे पढ़ने में हमारे सहायता करेगा। तो आज हम वही सब देखने वाले हैं, तो ध्यान लगा के सुनना और देखना। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हमको कमेंट में बता देना। तो ठीक है, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का नया सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें हम बेसिकली ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, जो जो वो ड्रग कैसे हमारे बॉडी में आता है, कैसे काम करता है, वो ड्रग का सोर्स क्या है, ये सब लेके ही हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसका कुछ डेफिनेशन है वो हम देखने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़े, इसका टर्म का मतलब क्या होता है, वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फार्माकोलॉजी इसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इसको एक वर्ड में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है टू स्टडी अबाउट ड्रग। तो फार्माकोलॉजी जो है ये दो वर्ड से बना है। एक है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा है लॉजी। लॉजी तो हम सबको पता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो यही दोनों वर्ड से बना है हमारा, ये दोनों वर्ड से बना है हमारा फार्माकोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग कैसे हमारे बॉडी में आता है, कैसे उसका इफेक्ट आता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और फार्माकोलॉजी का दो सबसे बड़ा और मेन टर्म है। एक है फार्माकोडायनामिक्स एंड दूसरा है फार्माको काइनेटिक्स। ये जो दोनों टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली फार्माकोलॉजी का मीनिंग ही होता है इन दोनों का एडिटिव इफेक्ट। मतलब कि इन ये दोनों वर्ड से ही हमारा फार्माकोलॉजी बना है। ये दोनों बिल्कुल फार्माकोलॉजी से अलग वर्ड है, फिर भी ये दोनों दोनों ही मेन कंपोनेंट है हमारा फार्माकोलॉजी का। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है कि ड्रग हमारे बॉडी में कैसे यूज़ हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ये होता है फार्माकोडायनामिक्स। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स है कि हमारा बॉडी ड्रग पे क्या असर दे रहा है, यही है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ये दोनों ऐसे वर्ड है कि ये दोनों फार्माकोलॉजी का जान है। एक तरफ से बोल सकते हो कि फार्माकोलॉजी का जान है। तो हम ये दोनों डिटेल्स में बाद में देखेंगे। अभी हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी का मतलब है कि देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया। सोच लो कि ये एक ड्रग है और हमारा सिर पे दर्द हो रहा है ना, सिर पे दर्द हो रहा है। हमने इस ड्रग को लिया, इसको खा लिया। इसको खाने के बाद वो तो तुरंत इधर से सीधा सिर में नहीं चला जाता ना। वो पहले हम खाते हैं, वो फिर पेट में आता है, उसके बाद ही अपना इफेक्ट देता है और हमारा सिर दर्द जो है कम हो जाता है। तो ये इफेक्ट ये कैसे होता है? पहले हम इसको लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, फिर ये क्या होता है, ये पेट में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नहीं सॉरी, इसका इसका फिर ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है मतलब मेटाबॉलिज्म हो जाता है।
फिर ये आता है हमारे ब्लड में आने के बाद ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा फैल जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देन जो एक्स्ट्रा ड्रग बच गया ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे ब्लड में, वो आ जाता है नीचे और वो हमारे शरीर से एक्सक्रीट कर जाता है, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन और एक्सक्रिएशन। यही था, हाँ, ये चारों है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ही ये चारों आते हैं। ये चारों प्रोसेस से ही हमारा जो ड्रग है ना, हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। यही होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। और जो फार्माकोडायनामिक्स है, उसके बाद ड्रग क्या इफेक्ट देता है हमारे शरीर के अंदर। ड्रग ये यहाँ पे आके ड्रग ने शरीर का जो सिर दर्द था ना, वो ठीक कर दिया। यही होता है फार्माको डायनामिक्स में। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझ के पढ़ना हो जाएगा। तो आज हम ये जो टर्म है ना, आज हम इस टर्म के बारे में, इसका डेफिनेशन और ये कैसे एक्ट होता है मैंने तो बता दिया ना। तो इसका हम सिर्फ डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चिंता मत करो, हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम कुछ देखेंगे जो फार्माकोलॉजी पढ़ने में हमें आसान होगा। तो पहला टर्म हमारा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मैंने बताया, फार्माकॉन और लॉजी दोनों वर्ड से बना है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स और लॉजी का मतलब है टू स्टडी। तो हम फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, इसको ही फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो डेफिनेशन है कि है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये जो टॉपिक है ना, हम देखते हैं कि ड्रग और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम तुम, हमारे बॉडी में ये कैसे इफेक्ट करता है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको ही हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इन इजी वे, आसान तरीके से हम बता सकते हैं और इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हेयर वी लर्न अबाउट द यूजेस, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। कि ये साइंस का एक ब्रांच है जहाँ हम एक ड्रग के यूज, इफेक्ट और एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, मतलब किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में हम जानते हैं, वो होता है फार्माकोलॉजी। फिर हम डिफाइन करेंगे एक टर्म जो कि है ड्रग। ड्रग क्या होता है? ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे डिजीज और जो भी प्रॉब्लम होता है ना, शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं ना, वही ड्रग है। मेडिसिन में थोड़ा अलग है, मेडिसिन बना होता है एक्सीपिएंट और सम अदर केमिकल, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और कुछ है। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग है मेन एपीआई जो होता है ना, वही ड्रग है। तो ये ड्रग क्या है? ए केमिकल सब्सटेंस which treat or prevent disease or give therapeutic effect when ingested into living। मतलब ड्रग क्या होता है कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, तब इसका इफेक्ट शो करता है और जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करता है, यही ड्रग है। नेक्स्ट हमारा है डोज। डोज का मतलब होता है कि हम ड्रग कितने अमाउंट में ले रहे हैं, वही डोज होता है। एक पेशेंट कितने डोज का ड्रग ले रहा है, यही होता है डोज। मतलब कितना अमाउंट में वो ड्रग ले रहा है उसको ही डोज कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सीधा है कि हम किस वे से ड्रग को ले रहे हैं, मुंह से, इंट्रावेनस, इंटरमस्कुलर और पेरेंटल, जो भी हो, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का। द पाथ बाय विच ड्रग इज टेकन इनटू आवर बॉडी। ठीक है, अब जो वर्ड है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी। इसका सीधा मतलब होता है, इट रेफर्स व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के अगेंस्ट में क्या कर रहा है, उसको ही हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और हम सीधे तरीके से बोल सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना। अब हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग बॉडी के अंदर और ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ड्रग आर टेकन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यही होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। हम देखने वाले हैं जो हमारा टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो ड्रग है वो ट्रांसफर होता है थ्रू आउट आवर बॉडी, और बॉडी के हर एक पार्ट में ये जो ड्रग पहुंच जाता है उसको ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमको पता है कि ड्रग छोटे छोटे मेटाबोलाइट में जब ब्रेक डाउन हो जाता है उसको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्रीशन। जो ड्रग हमारा काम में नहीं आता, बच जाता है, वो क्या होता है कि हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस बाय विच द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स इट इज़ द ड्रग ऑफ it is the branch of pharmacology deals with the action or effect of the drug on the living body। इसका मतलब होता है क्या, सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारा जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके बॉडी में कैसे काम आ रहा है, वही होता है फार्माकोडायनामिक्स। मतलब हम इसमें ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन है वही देखते हैं, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। सीधे भाषा में हम बोल सकते हैं ड्रग्स डज टू द बॉडी व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। नेक्स्ट है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी एक ऐसा वर्ड है कि हम किसी ड्रग को किसी डिजीज़ के हमें बताता है द यूजेस ऑफ ड्रग्स फॉर डिजीज। मतलब इस वर्ड से हम जान सकते हैं कि कैसे केमिकल ड्रग्स हमारे डिजीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वही होता है केमोथेरेपी। फिर होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये थेराप्यूटिक इंडेक्स है हम एक मेजरमेंट ऑफ ड्रग सेफली टू आवर बॉडी की इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टॉक्सिक डोज बाय द थेराप्यूटिक डोज। मतलब थेराप्यूटिक डोज को हम जब टॉक्सिक डोज के डिवाइड करता है तब हमें सेफ डोज एक मिलता है, उसको ही हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। आपको पता ही जो अनवांटेड अनइंटेंडेड जो इफेक्ट होता है किसी ड्रग का, वही होता है साइड इफेक्ट। मतलब एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, वही होता है साइड इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, एन हार्मफुल और अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब कि आप खाए सिर दर्द के लिए और आपको खांसी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता, पर भी एग्जांपल के लिए मान लो कि आप सिर दर्द के लिए कोई दवा खाए, वो आपको खांसी दे दिया, कोई ऐसा एलर्जिक इफेक्ट दे दिया, वही होता है एडवर्स रिएक्शन। मतलब कि एलर्जी आ जाता है, वही। नेक्स्ट हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। इसका मतलब होता है कि ड्रग का कितना प्रोपोर्शन, मतलब कितना पार्ट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन पे है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में है, और वो अवेलेबल है कि जो एक हम जो थेराप्यूटिक इफेक्ट चाह रहे हैं वही हमको प्रोड्यूस करे, तो उसको ही हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं।
तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड बिकम अवेलेबल टू प्रोड्यूस द इंटेंटेड थेराप्यूटिक इफेक्ट। मतलब क्या कि ड्रग का कितना पार्ट हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए काफ़ी है और वो ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल है, उसको ही हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो इसके बाद ड्रग क्या होगा, ड्रग ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी में फैल जाएगा और जो हमारा डिजीज़ हो रहा है उसको कम कर देगा। हमने जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, एक तो बच गया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, इसको हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो ये वाला वीडियो जल्दी ही आएगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। और ये जो डेफिनेशंस है ये थोड़ा सा आप लिख के कर लेना, आपको हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप इसके बाद हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में वीडियो लाए या फार्माकोग्नोसी के ऊपर वीडियो लाए, तो वो हम लोगों को कमेंट में बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।